अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ड नंबर 1, सिंपल, सादा, मशहूर, प्रॉफिटेबल इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं है। कौन सी स्ट्रेटजी है? आज हमारा ये टॉपिक है। बहुत ही अहम ट्यूटोरियल है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल न्यू हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। फॉरेक्स बिजनेस ऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आप लोग जब भी आएँ, वो हमारे दोस्त जो आज पहला ट्यूटोरियल देख रहे हैं या पहलों में से देख रहे हैं, 2, 4, 5, 10 देखे हैं, डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटजी भी है और कुछ उनके लिए अल्फाज भी हैं। सबसे पहले आप फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स कर लें। taniforex.com को ओपन करेंगे, फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स पे क्लिक करेंगे। 9 वीडियोस हैं, इनको देख लें। इसके बाद अगर आपने क्या करना है, आप अगर इंडिकेटर्स पे आते हैं स्ट्रेटजीज मिलने को, तो आपको तनी फॉरेक्स में आए। फॉरेक्स चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजीज हैं, फॉरेक्स हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं, फॉरेक्स में वो स्ट्रेटजीज हैं जिनमें इंडिकेटर्स की हेल्प ली जाती है। हाई रिस्क न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं, मिड टर्म स्ट्रेटजीज हैं और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज आपको सैकड़ों के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर कोई शख्स ये समझता है, मैं एक चीज़ आप लोगों पे वाज़ेह कर देता हूँ, अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो फॉरेक्स के अंदर आएगा और आने के साथ ही वो फॉरेक्स को लूट लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। फॉरेक्स के अंदर आपको आना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगी। जिस तरीके से आप दुनिया के अंदर बिजनेस करते हैं, इसी तरीके से आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को बार बार देखना पड़ेगा और इसके बाद आपको नुकसान भी लेना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ, एक सवाल है, मैं फॉरेक्स के अंदर इन होना चाहता हूँ। मान लिया आपकी बात नुकसान होगा, मान लिया आपकी बात फॉरेक्स आसान नहीं है, मैं वक्त भी देने को तैयार हूँ, नुकसान भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। इस शोबे के अंदर मैं एक कामयाब शख्स बनना चाहता हूँ, मुझे बताएं क्या किया जाए। ये एक सवाल है। इसी सवाल के जवाब के अंदर जवाब में ही आज का ट्यूटोरियल को आगे लेकर चलेंगे। जब तक आपको सवाल की समझ नहीं आएगी, जवाब देना आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप फॉरेक्स के अंदर न्यू हैं, सबसे पहले आप बेसिक्स कोर्स की वीडियोस देख लें। फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स की वीडियोस देखने के बाद आप ऐसा करें कि एक स्ट्रेटजी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। कोई शख्स आपसे कहता है कि मैं आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका नुकसान नहीं होगा, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको नुकसान भी होगा और प्रॉफिट कम होगा, या प्रॉफिट नहीं नुकसान होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक अनपढ़ बंदा, एक ऐसा बंदा जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस बंदे को 10 लाख डॉलर का भी अकाउंट दे दें, नफ़ा नहीं आएगा, नुकसान आएगा। एक बंदा जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस है,
मैंने लास्ट देखा था, मुझे कल एक दोस्त ने कॉल की थी, भाई मैंने विड्रा करवाना है, न्यूज़ थी फॉर्मिक मीटिंग। मैंने कहा अच्छा विड्रा करवा लेते हैं। न्यूज़ के बाद बताएं क्या बना, कहते हैं न्यूज़ पे प्रॉफिट आया। मैंने कहा कितना प्रॉफिट आया, कहता है $50 का अकाउंट था, $170 हो गए। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आपको अकाउंट कम होगा प्रॉफिट आएगा, एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अकाउंट बड़ा होगा, नुकसान होगा। फर्स्ट टाइम पे $100 से ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो स्ट्रेटजी है, आपके पास जो प्लान है, उसको थोड़ा सा डेमो पे चेक करना है। डेमो पे चेक करने के बाद आपको इजाज़त है आप रियल पे आ जाएं। नुकसान तो आपने लेना ही लेना है। ये बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटजी है, बिगिनर्स के लिए पैगाम है कि नुकसान तो आपने लेना ही लेना है, लेकिन कम लेना है। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर बिगिनर्स लोग जो नुकसान के अंदर हैं, जो फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं, जो फॉरेक्स को सीरियस लेना चाहते हैं, वो लोग फॉरेक्स में कैसे नो, मैंने पहली चीज़ आपको बता दी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने फॉरेक्स के अंदर आते ही प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ये चीज़ आसान नहीं है। आप फॉरेक्स में आएँ, क्या क्या चीज़ें हैं कि आप फॉरेक्स को थोड़ा जल्दी सीख लेंगे। सिंपल भी हो, मशहूर भी हो, प्रॉफिटेबल भी हो और इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस स्ट्रेटजी को आप थोड़ा सा समझ लें, समझने के बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी आएगा। प्रॉफिट को साइड पे करके आपको नुकसान कम आएगा और सीख जल्दी जाएंगे। बेसिक रियल पे करें, 1-2 वीक थोड़ा सा डेमो पे स्लो काम कर लें, इसके बाद हमारी तरफ से इजाज़त है आप बेशक रियल पे करें। इस स्ट्रेटजी के लिए, बिगनर्स की स्ट्रेटजी के लिए आपके पास 2 अलग अलग अकाउंट होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आपने आना है और इधर एक अकाउंट होगा लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट, इधर से आपने अकाउंट पाकिस्तान एंड इंडिया वाला ओपन कर लेना है। ये स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट अकाउंट होगा। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उधर से आपने क्लिक हियर पे ओपन कर लेना है। दूसरी चीज़ इस स्ट्रेटजी के लिए कि आपको जो अकाउंट दिया गया है इसको फिक्स स्प्रेड अकाउंट ओपन करना है। कौन से वाला? फिक्स स्प्रेड आपने अकाउंट ओपन करना है। और जो मैंने आपको अकाउंट बताया है, tanweeforex.com में आएंगे, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स में आएंगे, लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया। इस स्ट्रेटजी के लिए आपने यूरो USD पे काम करना है। आपका स्प्रेड फिक्स होगा और 2 पिप का ही होगा। मार्केट तेज़ होती है, स्लो होती है, डाउन होती है, अप होती है, न्यूज़ के टाइम होती है, मार्केट का ओपन टाइम होता है, मार्केट का क्लोजिंग टाइम होता है, मार्केट में डे चेंज होता है। आपका यूरो USD पे स्प्रेड 2 पिप का ही होगा। पहली चीज़ नोट कर लें कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी सिर्फ न्यूज़ यूरो USD पे ही काम करेगी, इसके अलावा इस स्ट्रेटजी ने काम नहीं करना। 2 अकाउंट आपने ओपन कर लेने हैं। इस जगह पे मैं एक चीज़ आपको फिर बता देता हूँ। अभी देखिए, शायद मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, आज तो मार्केट बंद है। आप भी देखते होंगे, देखते हैं मार्केट ऊपर चली गई, देखते हैं मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन आपका जहन नहीं होता, मेरा अपना भी नहीं होता। आपको मार्केट की मूवमेंट को, आप मार्केट को देखते ज़रूर हैं, गौर नहीं करते। जो चीज़ आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसमें आप चीज़ मार्केट को देखेंगे भी सही और गौर भी करेंगे। देखें, आपने 2 अकाउंट ओपन करने हैं। एक अकाउंट में $126 रखना है और दूसरे अकाउंट में भी $126 रखना है। हर ब्रोकर पे काम नहीं करना, मार्केट मेकर ब्रोकर पे काम नहीं करना, वेरिएबल स्प्रेड वाले ब्रोकर पे काम नहीं करना। 2 पिप से ऊपर स्प्रेड हो अगर आपका, तो उससे
उस अकाउंट पे भी काम नहीं करना। अगली बात सुने, आप जब दो काम करते हैं तो आपने मार्केट में से अपने आप को खपाना है, अपने आप को देखना है कि यार ये देखें, ये जो मार्केट है, मार्केट के अंदर ये मार्केट ऊपर गई, अब ये मार्केट ऊपर गई, इतनी ज़्यादा नीचे आ रही थी, तो क्या मार्केट के अंदर ये जो इतनी नीचे आई, क्या ये जो बड़ी कैंडल्स बन रही है एंगल्फिंग की, तो इसका क्या पैगाम है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी? ये चीज़ें आपने अपने जहन के अंदर सोचनी है, इसके बाद जाकर आपने काम करना है। सॉरी, नेट थोड़ा स्लो था। आपने tanniforex.com में आना है, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आना है, और लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया में आना है, क्लिक हियर कर लें। इस जगह पे आपने फिक्स स्प्रेड अकाउंट MT4 में ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपका ये जो अकाउंट होगा इसमें यूरो USD के पेयर पे सिर्फ 2 पिप का स्प्रेड होगा। दो अलग अलग एक पर्सनल एरिया के अंदर अकाउंट ओपन कर लें, दोनों फिक्स अकाउंट ओपन कर लें, पेयर सिर्फ यूरो USD पे करना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन हो। $128 आपका बैलेंस है, सॉरी $126, तो $126 के अकाउंट पे सबसे पहले आपने EUR USD का पेयर पकड़ना है, और पेयर पकड़ने के बाद दो अलग अलग अकाउंट्स में से 0.01 की एक अकाउंट पे बाई लगा लेनी है, और दूसरे अकाउंट पे आपने सेल लगा लेनी है। 10 पे हर का TP रखना है, और स्टॉप लॉस जो है वो भी आपने 10 पिप का ही रखना है। फिर मैं कह रहा हूँ, आप समझ लें। उम्मीद इस बात की है कि कम लोग समझेंगे। ब्रोकर कोई और भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 3-4 चीज़ें स्ट्रेटजी के लिए देख लें। वेरिएबल स्प्रेड ना हो, फिक्स स्प्रेड हो, मार्केट मेकर ब्रोकर ना हो, ECN ब्रोकर हो, STP ब्रोकर हो, 2 पिप से ऊपर स्प्रेड ना हो, यूरो USD का पेयर हो, और आपने पहली ट्रेड लगानी है, एक अकाउंट पे बाई लगानी है, एक अकाउंट पे सेल लगानी है। इन दोनों अकाउंट्स को मुखालिफ लेकर चलना है EUR USD के पेयर पे। अभी देखें, आपका एक अकाउंट आपका TP हो जाएगा, एक अकाउंट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो अकाउंट आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा, आपको उसमें $1 का प्रॉफिट आएगा। जिस अकाउंट में आपका लॉस हो जाएगा, आपको $1 का लॉस हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब देखें, अब $1 में एक अकाउंट में आपका $126 से $127 बैलेंस हो गया, और एक अकाउंट के अंदर $126 से $125 बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने ये काम करना है कि जिस अकाउंट पे आपका टेक प्रॉफिट हुआ है, उस पे फिर 0.01 की ट्रेड लगानी है। जिस अकाउंट पे आपका स्टॉप लॉस हुआ है, उस पे 0.02 की ट्रेड लगानी है। अब स्टॉप लॉस अगर आपका हो जाता है, आपको $2 का लॉस आएगा, और अगर आपका टेक प्रॉफिट होता है 10 पिप स्टॉप लॉस रखना है, 10 पिप ही टेक प्रॉफिट रखना है। स्टॉप लॉस होगा शायद जो दूसरे वाला था, उसका जो स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस हमारा $2 का हो जाएगा। दूसरे वाला जिसमें पहले हमारा TP हुआ था, उस अकाउंट के अंदर अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो स्टॉप लॉस के अंदर ये होगा कि आपका $1 का लॉस होगा। जिस पे आपने 0.02 ट्रेड लगाई, जिसमें पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसमें अगर आपको टेक प्रॉफिट आता है तो आपको $2 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो एक अकाउंट है उसमें $126 बच जाएगा, और दूसरे अकाउंट में $127 बच जाएगा। अब क्या करना है कि मैं सबसे पहले आपको जिनका TP होता है, जब भी आपका TP होगा, आपने 0.01 की ट्रेड लगा लेनी है, छोड़ देना है। जिस अकाउंट में आपका TP होगा, 0.01 की ट्रेड लगा लेनी, और जिस अकाउंट में आपका स्टॉप लॉस होगा, अभी देखें आपने एक पे बाई लगा लिया, एक पे सेल लगा लिया, एक ने तो TP करना है, एक ने तो स्टॉप लॉस करना है। तो आप माने मार्केट को देखना है, और टेक प्रॉफिट भी होने दें, स्टॉप लॉस भी होने दें। इसके लिए ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत भी नहीं है। स्कैल्पिंग है हल्की सी, इसको आपने थोड़ा सा समझकर मार्केट पे तवज्जो देनी है।
टेक प्रॉफिट का मैंने आपको बताया कि जब भी टेक प्रॉफिट होगा, पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, चौथी ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, मतलब जब भी आपका टेक प्रॉफिट होगा आपने 0 पे आ जाना है। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस पे फर्ज करें पहली बार एक अकाउंट का टेक प्रॉफिट होगा, दूसरी बार भी उसी अकाउंट का टेक प्रॉफिट होगा, उसी पे तो 0.01 पे आ गए थे, लेकिन जिसका एक बार स्टॉप लॉस हुआ तो दूसरी बार भी उसी का स्टॉप लॉस हो गया, तो उस बार जब आपको स्टॉप लॉस होगा तो आपने इसका टेक प्रॉफिट 10 पिप्स रख देना है और स्टॉप लॉस भी 10 पिप ही रखना है। ये देख लें। अब ये होगा कि अगर दूसरी बार ये जो 0.02 वाला है ये अगर स्टॉप लॉस कर जाता है तो आपने फिर 0.04 की ट्रेड लगानी है, और 0.04 का मतलब है कि आपको $4 का प्रॉफिट या $4 का लॉस होगा 10 पिप पे। अब ये है कि अगर आपका एक अकाउंट में तो आपके डेली टीपी हो रहे हैं, उसमें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर चौथी ट्रेड, तीसरी ट्रेड हमारी टीपी कर जाती है तो दूसरे अकाउंट की पहली लॉस करेगी। तो जब भी आपकी टीपी करेगी ये 0.04 टीपी कहती है इस अकाउंट का, आपका पहले $3 का लॉस था, तो इसमें आपने क्या करना है कि दोबारा शुरुआत में 0.01 ट्रेड लेनी है, आप आगे इसके आपने ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा है कि आपने तीसरी ट्रेड भी एसएल कर जाती है, उधर 3 ट्रेडें लगातार टीपी कर जाती हैं, आपने 0.08 ट्रेड लगानी है। इस ट्रेड का जो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस है वो भी 10 पिप का रखना है। आपके अगर ये टीपी कर जाती है तो आपने 4 जो हमारी पिछले 3 ट्रेड्स हैं उनका लॉस भी कवर हो जाएगा और आपको $1 का प्रॉफिट भी आ जाना है। इसमें ये होगा कि अगर ये एसएल कर जाती है आपने अगली ट्रेड लगानी है 0.16 की, और 0.16 की ट्रेड पे भी आपने जो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस है वो सेम रखना है। अब अगर ऐसा है कि ये 5वीं ट्रेड हमारी टीपी कर जाती है तो $16 का हमें प्रॉफिट आएगा। जो हमारे प्रीवियस 4 ट्रेड्स थे उनका जो नुकसान था वो तकरीबन $15 था। अब क्या होगा कि अगर हमारी ये ट्रेड टीपी कर जाती है तो दूसरे वाला जो हमारा अकाउंट था उस अकाउंट की जो पहली ट्रेड है वो स्टॉप लॉस कर जाती है। इस अकाउंट पे 0.01 पे आ जाना है और जो दूसरा अकाउंट है उस पर 0.02 पे आ जाना है। जिस अकाउंट की जो भी ट्रेड स्टॉप लॉस करेगी उससे डबल करके आपने लगा लेनी है सेम टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस की। अगर फर्ज करें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 5 आई थिंक आपके नहीं हो सकती। और एक चीज़ मैं आपको और इधर ऐड कर देता हूँ, अगर एक अकाउंट पे आपने सब बाई लगानी है, एक अकाउंट पे सारी सेल लगानी है और एक टाइम पे एक ट्रेड लगानी है, दूसरी ट्रेड आपने नहीं लगानी। ये यूरो यूएसडी का कानून है, कानून नहीं है। कानून तो फॉरेक्स में किसी करेंसी का ये भी नहीं है कि आप 1 मिनट में शायद वो 1000 पिप भी जाना चाहे तो कोई कानूनी तौर पर कोई ऐसा नहीं है कि वो रुक सकती है। लेकिन ये वैसे जो चलती है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये डेली के 70 पिप, 80 पिप, 60 पिप, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से ये तरतीब के साथ चलती है। तो यूरो यूएसडी के पेयर पे अगर आपका वेरिएबल स्प्रेड नहीं है, अच्छा अकाउंट है, ब्रोकर मार्केट मेकर नहीं है, तो आई थिंक ये आपकी 5 ट्रेडें नहीं लगनी, 5वीं ट्रेड आपकी नहीं लगनी। 5 से पहले दूसरी का एसएल हो जाएगा, इसका टीपी हो जाएगा, फिर आप उधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अगर आप डेली की 10 ट्रेड्स लगाते हैं तो आपको $10 प्रॉफिट आएगा। 126 डॉलर एक में अकाउंट, तकरीबन $250 होना चाहिए। और अगर आप ये काम करते हैं, फ़र्ज़ करें 5वीं ट्रेड भी हमारी एक अकाउंट पे स्टॉप लॉस कर जाती है, कुछ ऐसी किस्मत है कि एक तरफ मार्केट चल जाती है, तो मार्केट को बेशक चलने दें, न्यूज़ के टाइम भी फिर भी कोई इशू नहीं है। आपने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लगा लेनी है 0.32 की। ये हमारी 6ठी नंबर ट्रेड है। और आपको ये भी इल्म है कि जब भी आप कभी सिक्का भी फेंकते हैं तो 6 में से आपका एक न एक बात तो आपके हक में आएगा ही आएगा। तो इसमें आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट की मूवमेंट पे आपकी नज़र रहेगी, कुछ अरसे के अंदर ही आप ये समझ लेंगे कि हाँ भाई मार्केट किस तरतीब के साथ चलती है। मार्केट मेकर ब्रोकर पे काम नहीं करना, वेरिएबल स्प्रेड वाले अकाउंट पे काम नहीं करना। जो अकाउंट हमने दिया इस पे अगर आप काम करेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट रहेंगे। आई थिंक शायद आपको 4 महीनों में भी, 3 महीनों में भी ये 6ठी ट्रेड की ज़रूरत ना है। 2, 4, 6 डेली का $10 प्रॉफिट कमाते हैं, महीने के अंदर 22-23 दिन होते हैं, तो महीने के अंदर आई थिंक अगर आप 10 ट्रेडें भी लगाते हैं तो आपको महीने का $220 आ जाएगा। आप लॉस से बचकर फॉरेक्स को सीख सकते हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को हम ये कह दें कि हम लॉस से बचकर फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। ये 3 महीनों में भी आई थिंक आपका ऐसा नहीं होगा। ये 3 महीनों में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेडें लगेंगी।
लेकिन फ़र्ज़ करें अगर लग जाती है तो आपकी अगली ट्रेड 0.64 की ही होगी। 0.64 पे आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा लेना है। आपकी 6 ट्रेडें अगर स्टॉप लॉस कर जाती हैं और दूसरी तरफ 6 ट्रेडें विन कर जाती हैं तो 7वीं ट्रेड भी अगर आपकी प्रॉफिट करती है, टीपी हिट हो जाता है, तो आपको दूसरी ट्रेड जो है, जो उसका 0.01 की ट्रेड लगी हुई थी, वो आपकी स्टॉप लॉस करेगी, और जो आपकी 0.64 की लगी हुई थी ये आपका टेक प्रॉफिट करेगी। इसके लिए आपको आई थिंक 0.64 पे अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये ब्रोकर, ये आपने काम करना है। ये लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान इंडिया, इस अकाउंट पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी आई थिंक कामयाब नहीं होगी। क्योंकि आपका ये 0.64 ब्रोकर नहीं लगाने देगा। इसके लिए आपको जो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा स्पेशल FBS क्लिक केयर। ये न्यूज़ ट्रेडिंग वाला कर लें, ये क्लिक केयर कर लें। इस जगह पे जो आपका अकाउंट ओपन होगा ये अकाउंट इसके लिए और बेस्ट रहेगा। अगर आप इस अकाउंट पे काम करना चाहते हैं तो आपको 100% बोनस लेना पड़ेगा, इसके बाद आपका काम चलेगा। लेकिन अगर इस पर आप काम करना चाहते हैं तो 10 पिप की जगह आप 20 पिप पे रख सकते हैं। आपको हर ट्रेड पे $2 का प्रॉफिट या लॉस होगा। 20 पिप भी अच्छी चीज़ है, 10 पिप भी अच्छी चीज़ है। 20 पिप में आपकी 6 ट्रेडें लगेंगी, 10 पिप में आपकी 7 ट्रेडें लगेंगी। अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं मार्केट को तो आई थिंक आपको 0.10 की ट्रेडें लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं खैर यार मैं थोड़ा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो फिर यूरो USD के पेयर पे आप अगर 20 पिप के लगाते हैं तो फिर आपके लिए 20 पिप के लिए आपका जो अकाउंट है वो लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया ये ओपन करना पड़ेगा होगा। और अगर आप 10 पिप लगाते हैं तो ये 0. ये आप ओपन कर लेंगे। सॉरी, इसमें आपका अकाउंट है, ये 3 वेव्स का फिक्स स्प्रेड है और ये अकाउंट आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इनमें यह होगा कि अगर ये जो 0.6 है जो पाकिस्तान के अंदर, ये 0.10 की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रोकर आपकी स्ट्रेटजी को फेल कर देगा। तो आपके अगर 7वीं ट्रेड भी विन करती है, आई थिंक ये आपका 6 महीने में एक बार होगा। आई थिंक शायद वो जो एक दिन होगा वो पहले दिन भी आ सकता है। लेकिन इसमें यह होगा कि आपका एक अकाउंट वॉश होगा, दूसरा अकाउंट आपका बचता रहेगा, जितना मर्जी काम करते रहें। 20 पे भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, 10 पे रखना चाहते हैं आप मार्केट में फॉरेक्स को आसानी से सीख सकते हैं विदाउट लॉस किए या लॉस करके। और एक चीज़ इससे क्या है, मैं आपको बहुत सख्ती कह लें, बहुत जो कुछ आप कहना चाहते हैं कह लें कि आपने जब भी आपका $10 प्रॉफिट होगा आपने विड्रा करवा लेना है। एक दिन ऐसा होगा कि आप फॉरेक्स भी सीख जाएंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उस इन्वेस्टमेंट से डबल आप विड्रा भी करवा लेंगे। और विड्रा करवाने के बाद आप इसके अंदर आप सीख भी जाएंगे, विड्रा करवा भी लेंगे, और आपका जो अपना एक बजट होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट छोटी सी की थी, इस इन्वेस्टमेंट को आप बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने 10 पिप रखना है तो 10 पिप आप ये रख सकते हैं। आपकी ये 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडें लगेंगी और 7 ट्रेडों के बाद आपका एक अकाउंट वॉश हो जाएगा। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है। 7 ट्रेडों के अंदर पेयर यूरो USD पे करें, स्प्रेड 2 पिप हो तो फिर आपके लिए बेस्ट है। ये 10 पिप के लिए, अगली बात फिर सुन लें, 10 पिप के लिए आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट और होगा, और 20 पिप के लिए जो आपका अकाउंट है ये अकाउंट आपका और होगा। ये इन दोनों अकाउंट्स में से आपका जो अकाउंट मर्जी है वो यूज़ कर लें। इसके लिए आपको बेस्ट रहेगा अकाउंट फिक्स स्प्रेड यूज़ करना है। इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है, आपकी राय क्या है? आप में से एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, तो आई थिंक इससे बेस्ट स्ट्रेटजी कोई नहीं। और मज़े की चीज़ ये स्ट्रेटजी हमने किसी से कॉपी नहीं करते, हमारी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। बस एक बार फिर मैं अपना खुलासा बता देता हूँ ताकि शायद कुछ बिगिनर्स को इससे मुखातिब हो, तो बिगिनर्स को शायद कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो उनके जहन के अंदर नहीं रहती। अकाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन अकाउंट्स को आपने यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप करते हैं बेशक करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें बाकी की मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता। ये 20 वाला है, इस पर आप 10 पिप वाली गेम नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं, बस 24-25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 1-2 मिनट और लग जाएगा, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता। अगर बताने पे आ जाऊँ 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने 20 पिप वाली गेम करनी है तो आपने ये अकाउंट ओपन करना है,
10 पिप वाली करनी है, आपने ये वाला अकाउंट ओपन करना है। पेयर यूरो यूएसडी पे करना है। और इसके अलावा अगर आप कोई अपना ब्रोकर यूज़ करते हैं तो उस ब्रोकर पे आपने फिक्स स्प्रेड और 2-3 स्प्रेड, 2-3 से ऊपर कभी भी ना हो, और वेरिएबल स्प्रेड वाला अकाउंट नहीं यूज़ करना। एक अकाउंट पे 2 अकाउंट अलग ओपन करने, दोनों में $126 डिपॉजिट कर देना। एक अकाउंट पे बाई लगा लेना, एक अकाउंट पे सेल लगा लेना है। जो स्टॉप लॉस करती रहेगी डबल लगाते रहना है उस वक्त तक जब तक आपका अकाउंट वॉश ना हो। जब भी आपकी ट्रेड एक स्टॉप लॉस करेगी, टेक प्रॉफिट करेगी, उसके बाद उस अकाउंट पे आपने 0.01 पे आ जाना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर आपका थोड़ा सा जहन है, आप आई थिंक फॉरेक्स को बहुत जहन से बहुत जल्दी सीख सकते हैं विदाउट लॉस तो मैंने आपको शुरुआत में ये बताया कि लॉस तो आपका होगा। ये अकाउंट भी आपका वॉश होगा, चाहे वो 2 साल में एक बार ही क्यों ना हो, 3 साल में एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, प्रॉफिट आएगा। फॉरेक्स आप आसानी से सीखेंगे। इंतहाई सिंपल चीज़ है, इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक इसके लिए इससे बेहतर कोई चीज़ भी नहीं है। तो उम्मीद इस बात की है आप इस ट्यूटोरियल को पसंद भी आया होगा, आपके अक्सर सवालात के जवाब मिल गए होंगे। कोई क्वेश्चन बनता है, हाजिर हैं, कमेंट्स के नीचे क्वेश्चन कर लें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके इल्म में होंगे। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।